हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। उसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में तो आई थिंक अब आज हम देखेंगे। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हमने देखा और हमने कल 3 केस ले लिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती कैसे, आज हम 4th केस से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए 4th केस। 4th केस होगा मेरा मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, रेजोनेंस लगा सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल रेजोनेंस। ठीक है, ये मेरा 4th केस है। इजी है, देखो कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, एक मल्टीपल बॉन्ड फिर एक बॉन्ड छोड़ के रेजोनेंस। जैसे इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर। ये केस होगा मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के फिर आना चाहिए मेरा लोन पेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर है एक लोन पेयर। ठीक है, तो कैसे होगा ये, ध्यान से देखें इसको। देखो होता कैसे एक्चुअल में, एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। तो रेजोनेंस जो होता है वो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है, मतलब पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मेरा पाई बॉन्ड है। तो होता क्या है इसमें, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बॉन्ड ऊपर वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, या फिर इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, CH2 इसके ऊपर एक अपना लोन पेयर आ चुका है, सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एरो यूज कर रहा हूँ, ये वाला एरो। इस एरो का अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान दें। अगर मैं ऐसे डबल एरो यूज करता हूँ, ठीक है, तो डबल एरो शो करता है मेरा मूवमेंट ऑफ लोन पेयर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लोन पेयर। और अगर मैं ऐसे सिंगल आधा एरो यूज करता हूं, हाफ, तो ये शो करता है मुझे मूवमेंट ऑफ फ्री रेडिकल। ये क्या शो करता है, मेरी मूवमेंट ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी और अगले वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। ठीक है, इजी है, आप बना सकते हैं बड़ा इजीली। इसकी हाइब्रिड की बात करते हैं। अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ। ये दोनों क्या है मेरी, ये दोनों RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसके हम हाइब्रिड की बात करते हैं, हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो ओनली इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स का कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो एटम्स ऐसा कैसे लिख दो एक बार के लिए, CH2 CH2। देखो यहां पे क्या ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड आएगा, नहीं, कभी इसके अंदर पाई कैरेक्टर भी था, कभी इसके अंदर सिग्मा कैरेक्टर भी था। तो यहाँ पे पार्शियली देखो, सिग्मा तो हमेशा ही था, सिग्मा तो फुल है, पाई कभी है कभी नहीं है, तो पाई को मैं पार्शियल बना देता हूँ ऐसे डॉटेड लाइन में। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा हमेशा ही है, सिग्मा हमेशा ही है, लेकिन पाई कभी है कभी नहीं है, तो पाई को मैं पार्शियल बना देता हूँ। अब देखो इसमें बचता है एक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पे मैं शो नहीं करता हूँ, इसका तरीका ये, इसको शो करते हैं ऐसे, इस ब्रैकेट के बाहर एक फ्री रेडिकल लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो इजी है, आपको खाली बताना है कि इनमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आपको लिखा देता हूं। सपोज मेरे पास CH2 CH लोन पेयर
CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ये है मेरे पास। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि किसमें रेजोनेंस होगा और किसमें रेजोनेंस नहीं होगा। बताइए, इजी है। देखो, इसमें तो नहीं होगा, होना क्या चाहिए, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर नहीं होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा ना, सॉरी डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो लोन पेयर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें होगा, इसमें होगा, देखो एक मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के फ्री रेडिकल, मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेरा फोर्थ केस होता है, इजी है, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल। फिफ्थ केस की हम बात करते हैं। फिफ्थ केस है मेरा लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल, लास्ट एंड फाइनल लोन पेयर लोन पेयर एंड, इसको मैं लिख सकता हूं एंड वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन कर दो उसको, कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या क्या कॉन्जुगेशन में होंगे, लोन पेयर और मेरा वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि मेरे पास CH2 है। ठीक है, यहाँ पे सपोज है मेरा पॉजिटिव है, वैकेंट ऑर्बिटल में पॉजिटिव लिख दिया, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, डोनेट कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को अगर डोनेट करेगा तो बनेगा क्या, देखो CH2, और अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाएगा, क्योंकि पहले कमी थी, Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, तो इसकी एक पूरी कमी पूरी हो गई। ठीक है, तो इधर क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा पास लिखते हैं, Cl पॉजिटिव। लोन पेयर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ अंडरस्टूड होने चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं लगा है तो माने वहां पे लोन पेयर है। ठीक है, इस टाइप से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं। आप इसमें एक दो एग्जांपल करें, ये भी इजी है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा ही कुछ एग्जांपल, एक और CH2F, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास है CH2 BH2, और मेरे पास CH2 नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन। CH2Cl का कर लिया हमने, CH2Cl का हमने कर लिया, बस इतने बहुत, इतने कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। बताइए फर्स्ट वाले में क्या होगा, क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, रेजोनेंस शो करेगा। इसमें बताओ क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, बिल्कुल बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, तो ये अपने लोन पेयर बोरोन को इन p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। यहां बताओ तो ये वाला भी रेजोनेंस शो करेगा। इसमें बताओ क्या कोई रेजोनेंस शो कर सकता है क्या, क्या फ्लोरीन इसको अपने लोन पेयर देगा, नहीं देगा, इसके पास पहले से फुल है। क्या ये लोन पेयर फ्लोरीन को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ना फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा और ना इसमें कार्बन एक्सेप्ट करेगा, कार्बन के पास पहले से ही एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो ये मेरे पास 5 केसेस थे, हमने देखे हैं सारे के सारे केसेस। कौन कौन से हैं देखो, एक बार लिखने का ट्राई करते हैं।
डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मल्टीपल सिंगल बॉन्ड, और कौन कौन से थे? एक मेरा फ्री रेडिकल था, एक ये वाला है लोन पेयर, और इधर वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये कुछ केसेस है, आप इनको याद करें वन बाय वन। मतलब ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें देखिए ये सारे केसेस कि कहां कहां रेजोनेंस हो सकता है, कहां कहां रेजोनेंस नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उनकी स्टेबिलिटी भी हम चेक करेंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उनकी स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करने से पहले हम उनके कुछ रूल देख लेते हैं कि हम किन बेसिस पे स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम वो रूल लिखते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा। ठीक है, रूल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट रूल लिखते हैं कि स्टेबिलिटी proportional to number of pi bond। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर मेरे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर मेरे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये मेरा सबसे पहला रूल है। और एक चीज ध्यान रखें, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में फॉलो करें। पहला रूल चेक करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, सेकंड में लिखता हूं ऑक्टेट। ठीक है, तो रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा पूरा ना लिख के मैं इसको सीधा लिख देता हूं। सीधा देखो, शॉर्ट में इसको लिखता हूं कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल होगी। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगी। ठीक है, ये मेरा सेकेंड रूल है। जिसमें मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी, या फिर स्टेबल बोल सकते हो उसको। और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा, किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। ठीक है, जिसमें इनकम्प्लीट होगा उसमें मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगी। ओके, तो मेरा फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, थर्ड रूल लिखते हैं। थर्ड रूल है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more stable compared to नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ऐसा है क्या? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी मेरी न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू
मेरी चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा स्टेबल होगी हमेशा, याद रखें। फोर्थ पॉइंट लिखता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट में लिख सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज, या बहुत जगह देखेंगे ये पॉइंट कोई मेंशन नहीं करता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल on larger size atom, ठीक है। atom of same ग्रुप। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा लार्जर साइज एटम के ऊपर। कौन से लार्जर साइज के एटम के ऊपर? एटम ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, आपका क्लोरीन, आपका हेलोजन ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन फैमिली हो सकती है, नाइट्रोजन फैमिली हो सकती है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। उसमें मेरा नेगेटिव चार्ज होगा वो लार्जर साइज के एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने ग्रुप में, जिसमें पहला जो सपोज कि पहला कोई भी एटम होगा उसका साइज इतना होगा, फिर बढ़ता जाएगा साइज। तो इसमें हम लार्जर साइज और छोटे साइज की बात कर सकते हैं, ठीक है। लार्जर साइज और छोटे साइज की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा एटम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ऑलमोस्ट सिमिलर कहाँ होता है? सेम टाइप ऑफ पीरियड में। कोई भी पीरियड होता है उसमें साइज का जो फैक्टर है वो इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है, वो बहुत थोड़ा सा वेरी करेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा पीरियडिक टेबल में तो वहां पे साइज मेरी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, पीरियड में घूमूंगा, तो वहां पे मेरी साइज कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखता हूं। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, अगर मेरे एटम की साइज सेम है तब की बात है, ऑलमोस्ट सेम नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें लिखेंगे कि नेगेटिव चार्ज is more stable on more electronegative एटम, ठीक है। मेरा नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसे मैं कॉमा लगा के लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके। ये हो गया। इसके बाद में हम और लिख सकते हैं कि 6 पॉइंट में लिख सकता हूं कि सेपरेशन या फिर चार्ज सेपरेशन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि ऑपोजिट चार्ज सेपरेशन इज decrease the stability, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है। दूसरा केस, मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इतना दूर है, ठीक है। ये सपोज मान लेता हूँ डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, और बोल देता हूँ d1 लेस देन d2। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कौन सा होगा? इसको A बोल दो, इसको
बी बोल दो, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल देन बी, देन बी। क्यों होगा? क्योंकि ए में क्या है मेरा? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये जितने ज्यादा पास रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा दूर रहेंगे अपोजिट चार्ज मेरे तो उतना कम स्टेबल होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जितना ज्यादा वो पास रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल सिस्टम मेरा रहेगा, ठीक है। 7 पॉइंट में लास्ट पॉइंट लिख सकता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड इज more stable than non-aromatic compound, ठीक है। मेरा जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो मोर स्टेबल हो गए कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं एरोमेटिक क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए। तो ये रूल आप 1 बाय 1 अप्लाई करें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये रूल क्या बोल रहे हैं। एक एग्जांपल का हम यूज करेंगे इन सबको समझाने के लिए आपको। देखो अब हम एग्जांपल ही करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करें और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी भी फाइंड करें, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, बताइए। हो गया? चलो देखते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी और हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। देखो यहां पे पहले तो ये समझो ये केस कौन सा है, मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, ये फिर वैकेंट ऑर्बिटल वही है, ठीक है। तो क्या होगा केस में, ये वाले इसके ऊपर जाएंगे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये वाला जो है बॉन्ड ये इधर आएगा, ठीक है। इधर आएगा तो बनेगा क्या, इधर आएगा तो बनेगा कुछ इस टाइप से, CH2 पॉजिटिव चार्ज हमेशा रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है, कभी भी एटम्स का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस पहले एटम्स ऐसे कैसे लिख लो, CH2, इधर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो ये मैं डबल बॉन्ड लगा दिया, उधर पॉजिटिव चार्ज पहले इधर था, इधर आ गया। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में चार्ज बराबर रहेगा। इसमें देखो इस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव 1 चार्ज है, तो चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वो कितना भी हो लेकिन रहेगा वो फिक्स। तो ये मेरे पास दो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, हाइब्रिड कैसे बनेगा बताओ। एटम को लिखो पहले ऐसे, CH2 CH2 ये बनेगा। यहां पे कभी पाई बॉन्ड था, कभी पाई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड था, हमेशा सिग्मा बॉन्ड था। तो सिग्मा बॉन्ड तो मैं ऐसे लिख देता हूं, डॉटेड लाइन से किसको शो करूंगा, पाई बॉन्ड को शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड आएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड बिल्कुल आएगा। क्या इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आया है, चेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं है, तो इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूं पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है इस स्ट्रक्चर में, तो इसके ऊपर भी मैं लगा देता हूं पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया मेरा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या बन गई मेरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो अब देखते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये मान लेते हैं मेरी ए है, ये मान लेते हैं
बी स्टेप, बी मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये तो देखो सिमिलर टाइप है। सबसे पहला पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, इसमें भी 1 है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ठीक है, मतलब इसमें एक का कम है, इसका ऑक्टेट कम है, इसमें भी कम है, तो उसके बेसिस पे आप ऐसे भी देख के बता सकते हो दोनों की दोनों सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। सिमिलर है भाई, डबल बॉन्ड इधर है, इसमें डबल बॉन्ड इधर घुमा दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर था उधर लगा दिया, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी A इक्वल टू बी, इसमें स्टेबिलिटी दोनों की बराबर होगी। चलो ये बात अगर हम कर ही लिए हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ी बातें और कर लेता हूँ अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या, पहले तो आप ये समझो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर बताता है, इधर से लक्ष्य लिखता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, यही मेरा क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सॉरी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कितना होगा 3। सिंपल है। तो बताओ इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसके अंदर इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बताओ बताओ कितना होगा। देखो एक तो होगा ही होगा, एक मेरा सिग्मा बॉन्ड था, वो तो हमेशा फुल है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो मैं पूरा ऐसे की ऐसे लिख देता हूं कि ये मेरा कौन सा था सिग्मा, प्लस एक पाई बॉन्ड इधर है, कभी इधर है, फ्लिप कर रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड दो जगह है, एक पाई बॉन्ड दो जगह है, मतलब ये पाई बॉन्ड आधा इसकी तरफ आ रहा होगा, आधा इसकी तरफ आ रहा होगा, तभी तो मैंने लिखा है। देखो ये डॉटेड में आधा इधर है आधा इधर है, तो 1 सिग्मा प्लस 1/2 पाई कितना आएगा 1.5। आप ऐसे भी कर सकते हो, और बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूले को आप प्रीफर ना करें, आप इसी तरीके से निकाल लें, बड़ा इजीली निकाल लेंगे। अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ RS, RS मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब कौन से हैं, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेंगे, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है बताओ जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 1 2 3, तो 3 अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है 2, तो कितना है आंसर 1.5। तो इस टाइप से मैं बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो बॉन्ड ऑर्डर कर लिया मैंने, और कुछ बात करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखता हूं इसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ कि कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। भाई देखो स्टेटमेंट से पता लग रहा है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। इसका अपोजिट भी बोल सकते हो, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। भाई 3 बॉन्ड है तो ज्यादा ताकतवर रहेगा कोई भी बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर सकता हूं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर,
1 बाई बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या बनेगी मेरी बॉन्ड लेंथ क्या होगी 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा किसी का बॉन्ड ऑर्डर होगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कब सबसे कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है, फिर इसका उल्टा इसका उल्टा। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी कैलकुलेशन में बड़ा इजीली कर सकता हूँ। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, सबसे पहले क्या करना है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखें, हम जो भी ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करूंगा मैं। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं है कि जो अनसिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें तो फिर जो डबल बॉन्ड का सेपरेशन है वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे तो मुझे पता है कि सिमिलर है तो हाफ हाफ होगा दोनों तरफ, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, बाकी में आप कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं कम या ज्यादा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालो, बॉन्ड लेंथ निकालो। ओके, चलिए तो इसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, वो एग्जांपल आपको करना है। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जांपल्स आप लिखो और इनमें आप मुझे कंपेयर करके बताओ। जैसे है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर नाइट्रोजन NH2 ले लो। ठीक है, अगला मैं ले सकता हूं, आपको खाली स्टेबिलिटी बतानी है, बाकी आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, खाली ओनली स्टेबिलिटी बताइए आप। CH2 CH CH2 फ्री रेडिकल ये है, CH2 NH2 लोन पेयर, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास। एक है मेरे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, बाद में और भी एग्जांपल करेंगे, पहले आप इनको सोल्व करें, फिर इनके हम सॉल्यूशंस देखते हैं। आप इनको नोट करें, एक बार सॉल्व करें। हो गया, चलो देखते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या होगा। फर्स्ट देखते हैं, क्या नाइट्रोजन की पेयर लोन पेयर होता है? बिल्कुल होता है, मैंने शो नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन होता है हमेशा। तो बताओ क्या होगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये कौन सा केस है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर। ठीक है, तो बनेगा क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड NH2 पे पॉजिटिव पे नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बनेगा, और कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, क्या दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है क्या, बिल्कुल दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके आगे चलते हैं, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो न्यूट्रल वाली कौन सी है, A, तो A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, A स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे लिखूंगा जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर है। इसमें बताओ क्या होगा, इसमें किस तरह से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां जाएगा, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो बताओ कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आएगा एक फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। तो क्या यहाँ पे कि A मान लो और ये B मान लो, क्या A इक्वल टू B होगा क्या स्टेबिलिटी में, बिल्कुल A इक्वल टू
बी होगा, क्योंकि दोनों मेरी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दोनों मेरी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें बताओ क्या बन सकता है, इसमें बताओ क्या बन सकता है। देखो ये वाला बॉन्ड उठ किधर है और ये वाला इसके ऊपर जाए, तो क्या होगा, कुछ ऐसे, ये उठ के आया तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर नेगेटिव बन जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर बन सकती है। दूसरी ओर क्या हो सकती है, दूसरी ओर एक ये भी हो सकती है। क्या हो सकती है, देखो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, तो ये तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ये दोनों तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो मैं मान लेता हूं ये मेरी ए स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बी स्ट्रक्चर है, ये सी स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो मेरी न्यूट्रल, न्यूट्रल से भी पहले सॉरी न्यूट्रल से पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, ई में, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल। बी और सी, क्या बी और सी इक्वली स्टेबल होगी, क्या, बिल्कुल, बी और सी मेरी इक्वली स्टेबल होगी। इसमें बताओ क्या होगा, ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर उठेगा, तो बताओ क्या बनेगा, सी ओ नेगेटिव CH3 NH2 और डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, बताओ ये मेरी ए है स्ट्रक्चर, ये बी है, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, ए या बी। ए ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल होगी, न्यूट्रल है, तो ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी। इसकी बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बता रखा हूं पहले भी, ये मैं एक बार आपको बताया हूं आई थिंक से। देखो इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, मैं तीनों बनाता हूं। ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एक लास्ट इसकी को बनती है सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। भाई ये तो तीनों सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो तीनों मेरी इक्वली स्टेबल होगी। ये मेरी ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों मेरी इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं हम, तीन चार एग्जांपल और करते हैं, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। देखो कुछ एग्जांपल और करते हैं। हम कहां तक कर लिए थे, ये वाला एग्जांपल हम कर लिए थे, इसके अगला वाला एग्जांपल करते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O NH2 C O नेगेटिव, ठीक है, और इसमें एक और कर लेते हैं, इधर तीन एग्जांपल और करेंगे। C डबल बॉन्ड O OH, इधर क्या आएगा NH2, ठीक है, और इसमें आप बताइए कि डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड सल्फर, ये स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, ध्यान रखना। ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको आप सोल्व करें और आंसर दें। हो गया सोल्व, चलो आंसर देखते हैं, क्या आंसर क्या क्या बनेंगे, आंसर देखते हैं। देखो पहली स्ट्रक्चर में कैसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो इसमें ये CH12 है ना, ध्यान रखना है, CH2 था, ऑब्वियसली बात है, पता ही चल रहा होगा CH2 ही होगा। देखो कैसे कैसे बनेगा, ये लोन पेयर यहां जा सकता है और ये यहां जा सकता है, तो क्या बनेगा बताओ, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज और इधर CH2 नेगेटिव, ये बन सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, देखो दूसरा और ये हो सकता है, दूसरा और ये हो सकता है, क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आए और ये वाला इसके ऊपर जाए, तो बताओ एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, ऐसे बना देता हूं एक और स्ट्रक्चर,
O नेगेटिव, इधर वाली सेम टू सेम, कोई इसमें फर्क नहीं है। इधर वाली में डबल बॉन्ड CH2, क्या इसका नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा? बिल्कुल, इसका नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके। कितनी स्ट्रक्चर बनी? A, B, C। अब कंपेयर करना है इनकी स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट रूल देखो, पाई बॉन्ड सब में इक्वल है क्या? बिल्कुल, पाई बॉन्ड सब में इक्वल है। ऑक्टेट, ऑक्टेट भी ठीक है। उसके आगे चलो न्यूट्रल, क्या इनमें से कोई न्यूट्रल है क्या? क्या इनमें से कोई न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, इनमें से कोई न्यूट्रल नहीं है। आगे उसके आगे चलो, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, पीछे कर दो। इसमें ऑक्सीजन पे है, इसमें भी ऑक्सीजन पे है। तो ये वाला फैक्टर दोनों में बराबर हो गया। अब बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करूंगा तो ये वाली चार्ज है और ये वाली अनचार्ज है। ठीक है, तो सी मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सी सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आई बात समझ में कैसे किया? इसमें देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी स्ट्रक्चर मेरी न्यूट्रल है, तो इसको लिख दिया यहाँ पे। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी स्ट्रक्चर मेरी चार्ज है, इसको इधर लिख दिया। तो ए तो सबसे पीछे आएगा क्योंकि उस पे कार्बन पे नेगेटिव है, होना किस पे चाहिए था? ऑक्सीजन पे। इसमें बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? दो टाइप से बन सकती है इसमें भी। कैसे कैसे बताइए? देखो पहले बनाते हैं। पहली स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो बताओ कैसे बनेगी? CO नेगेटिव NH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव, इधर वाला ऑक्सीजन H, ऐसे कैसे? कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी स्ट्रक्चर मेरी कैसी बन सकती है? ये लोन पेयर यहाँ और ये वाला यहाँ। तो कैसे बनेगी अगली स्ट्रक्चर मेरी? CO नेगेटिव ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड NH, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें बताओ ये मेरी A है, ये B है, ये वाली C है। सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सब में सेम है, सीधा हो आप चार्ज पे। सब देखो, पहली वाली तो सॉरी न्यूट्रल है, तो A तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, कोई डाउट ही नहीं। अब कंपेयर करना B में और C में। देखो ये नेगेटिव चार्ज दोनों पे, नेगेटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। पॉजिटिव यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे। पॉजिटिव यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर क्या आ जाएगा? बी, और फिर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, ओके। फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं ये वाला। इसमें बताओ कैसे बनेगी? इसमें भी दो टाइप से बन सकती है। कैसे? ये वाला यहाँ जाए और ये वाला यहाँ जाए। तो कैसे बनेगी बताओ? इधर कोई डिफरेंस नहीं है। O नेगेटिव डबल बॉन्ड S, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? यही वाला यहाँ जाए और यही वाला यहाँ जाए। तो क्या बनेगी बताओ अगली स्ट्रक्चर? इसमें अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे, कैसे? कोई डिफरेंस नहीं है, ये S नेगेटिव। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव या सल्फर पे नेगेटिव? सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं। मैंने लिखाया आपको, कहाँ लिखाया? इधर लिखाया है। एटम ऑफ सेम ग्रुप के होंगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? जिसकी साइज बड़ी होगी। देखो ये तो सबसे पीछे चला गया, ठीक है। सबसे आगे कौन सा आएगा? ये वाला, क्योंकि देखो सब में पाई बॉन्ड बराबर है। तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको आप C बोल दो। तो C वाला सबसे ज्यादा आएगा, फिर क्या आएगा? B, और फिर क्या आएगा? A। क्यों आएगा? C में नेगेटिव चार्ज सल्फर पे, सल्फर का साइज बड़ा है। B में ऑक्सीजन पे, A में कार्बन पे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। आप बना के ट्राई करें, और कुछ अच्छे एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।